नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा विषय जिसे देखकर वास्तव में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब वो विषय कौन सा है? 9 ग्रह में से 2 ऐसे ग्रह जिनका अस्तित्व नहीं दिखाई देता, लेकिन वास्तव में ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि कभी ये पितृदोष बनाते हैं तो कभी ग्रहण दोष बनाते हैं, और जब इन 2 ग्रहों के लपेटे में सारे देवता ग्रह आ जाते हैं तब बन जाता है कालसर्प दोष। समझ गए ना? बात कर रही हूं राहु और केतु की। राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। कहा जाता है कि राहु केतु का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। राहु और केतु की प्रेजेंस हमारी कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजों को निर्धारित करती है जिससे हमारी आने वाली जिंदगी और हमारी अब चलने वाली जिंदगी दोनों में ही कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि राहु खराब है तो परेशानियां हैं। अब राहु से कोई राहु को ठीक करने के लिए गोमेद ही धारण करवा देता है। अब बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो केवल ग्रह का नाम लेने से ही हम उपाय नहीं कर सकते। लोग सर्फिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं राहु के उपाय, केतु के उपाय, लेकिन भाई आपकी कुंडली में राहु और केतु की क्या इस समय स्थिति है? अब एक राहु ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ भी काम नहीं करने दे रहा, और एक राहु ऐसा है जो आपकी कुंडली में आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ दे रहा है, चीजों की तरफ आकर्षित कर रहा है, आपको नशा दे रहा है। अब ये नशा किस चीज का है ये हमें निर्धारित करना होगा। अब ऐसे राहु को कैसे ठीक करें? एक व्यक्ति के लिए राहु कहीं कंफ्यूजन तो कहीं परेशानियों का सबब है। इस केस में सीधा सीधा सवाल का जवाब जाता है कि भाई इस केस के अंदर आप राहु को जो है वो कमजोर करना है या फिर उसके प्रभावों को कम करना है। अब वो सब आप कैसे करेंगे उसके लिए आज आपको बताऊंगी कुछ 3 ऐसे महा उपाय जिसमें अगर आपको राहु परेशान कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा, या फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डिस्टरबेंस दे रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये कंफ्यूजन, ये डिप्रेशन, ये डिस्टरबेंस इतनी अधिक हो जाती है कि लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि डिप्रेशन के जरिए उनको आत्महत्या तक के अटेम्प्ट करने के ख्याल आते हैं, क्योंकि राहु एक काल्पनिक शक्ति है और कल्पना में आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। जब ये कल्पना शक्ति हम पर हावी होने लगती है या फिर हमारे मेंटल लेवल को इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल कर देती है कि हमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं मिलती, तो उस केस में हम राहु के करेंगे ये महा उपाय। पहला उपाय, अगर आपके जीवन में राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो सबसे पहले आप एक नारियल लीजिए। जी हाँ, पानी वाला नारियल, वही नारियल जिसे हम पूजा स्वरूप भेंट में भी चढ़ाते हैं। उस नारियल को अपने सर पर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के आपने बहते जल में बहा देना है। इससे राहु के कारण अगर कंफ्यूजन क्रिएट है, मेंटल स्ट्रेस है, परेशानियां है, समझ नहीं आ रहा है या फिर डिप्रेशन भी है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा महा उपाय, राहु को हम स्मोक ग्रे कलर से देखते हैं, तो अगर राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपकी कुंडली में तो 1.25 मीटर स्मोक ग्रे कलर का कपड़ा लेकर, जी हाँ, उसको आपने अपने सर के ऊपर से वार कर मंदिर में दान कर देना है। इसके करने से आपके ऊपर राहु का जो भी प्रभाव होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई स्पेशली कौन से दिन करना है तो शनिवार के दिन आप ये कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। अन्यथा अगर परेशानी बहुत ज्यादा है तो आपको जब ठीक लगे, क्योंकि जब हम बीमार हैं मेडिकेशन भी तो तभी लेंगे ना, इंतजार नहीं करेंगे कि कब मुझे मेडिसिन लेनी है। तो अगर आज प्रॉब्लम है तो आज ही कीजिए।
तीसरा महा उपाय, अगर राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको सोचने नहीं दे रहा, समझने नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात, उन स्त्रियों के जीवन में जिन्हें अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा बेवजह शक होता है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लेडीज मेरे पास ऐसी भी परेशानियां लेकर आती हैं कि मुझे शक है मेरा हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व है, या उनसे पूछती हूं कि आपको ऐसा तथ्य कहीं से मिला या आपके पास उसका कोई ऐसा रीजन है कि नहीं, मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है चीजें नहीं होती तब भी राहु उनको क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब ये क्रिएशन अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये बुरे के लिए हो जाएगी तो आपका रिश्ता तक खराब कर सकता है, आपकी शादी तक तोड़वा सकता है। तो अगर ऐसा कहीं है, राहु के कारण आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, रांगे की गोलियां ले लीजिए या फिर रांगे के टुकड़े ले लीजिए। जी हाँ, रांगे के 7 टुकड़े आपने लेने हैं और इसको अपने ऊपर से वार कर आपने जल प्रवाह कर देना है। साथ ही साथ आप लोग अगर कर सकते हैं तो नीले रंग के फूलों का आपने बहते गंदे नाले के अंदर प्रवाहित कर देना है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब एक राहु तो हो गया जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो सट्टे से जुड़े हुए हैं, जुए से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं आचार्य जी मुझे जो कुछ दिया वो राहु ने ही दिया। तो राहु विस्फोटक की तरह काम करता है, एक एटम बॉम्ब की तरह काम करता है कि जब राहु आता है इमीडिएट इफेक्ट देगा आपको, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो प्रमोशन से हो, चाहे वो आपकी लाइफ में सक्सेस से हो। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि राहु की दशा में ही लोग लव अफेयर में पड़ते हैं और उनकी शादी होती है। अब शादी का विषय बाद में डिस्कस करूंगी, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहु के बारे में। तो अगर ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहले आपको इसे अच्छा करना होगा, मजबूत करना होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि राहु अगर कुछ देता है तो बहुत कुछ लेता भी है, यानी कि जैसे एक झटके में देगा एक झटके में ले भी लेगा। तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो पहले से उसको इन्वेस्ट करके चलूं, उसे खर्च नहीं करना है। राहु जुआ, शराब, सट्टा, चोरी, अनएथिकल अफेयर ये सब दे सकता है, लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि आप इस नशे को कैसे परिवर्तित करेंगे। अब नशा चाहे शराब का हो चाहे मेहनत का, अब इस राहु को आपने अपनी क्रिएटिविटी में डालना है। मैंने आपसे कहा कि ये एज्यूमेशन देता है, ये आपको काल्पनिक शक्ति देता है। तो इस एज्यूम की हुई चीजों को आप अपने बिजनेस में लगाइए, आप अपने दिमाग को, अपने काम को आगे बढ़ाने में लगाइए। अब आप कहेंगे मैं वो कैसे कर सकता हूं? राहु आपको क्रिएटिविटी देता है, आप इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के, अगर बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई राहु से बचना है या राहु से, तो आप ड्रिंक छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा काम ही, मेरी डील्स ही जो होती हैं वो ड्रिंक्स के साथ में होती हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने क्या, कितना और कब लेना है, ये आपको निर्धारित करना होगा। आप लोगों के लिए राहु अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगी कि अगर राहु ये सब दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब भी करेगा, आपको बाहर इन्वॉल्व भी करेगा। नशा करना ही है ना तो मेहनत का करो, नशा करना ही है तो मेहनत का करो, ताकि अगर इससे बीमारी लगे तो आपकी सक्सेस की लगे। जी हाँ, इसी को आपने चेंज करना है। राहु देता है एडिक्शन। एडिक्शन किस चीज का? आपको सोशल मीडिया का कीड़ा बना देगा, आप सारा टाइम मोबाइल पे लगे रहेंगे, आपको नाइट लाइफ देगा, पूरी पूरी रात आप काम कर सकते हैं या पूरी पूरी रात आप मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हैं। इसको पॉजिटिव वे में लेकर जाइए। देखिए, मोबाइल देखिए, लेकिन कहाँ देखिए? अपने आप को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल देखते हैं, आपने उनका ध्यान हटाना है, उसी मोबाइल को आपने स्टडी की तरफ लेकर जाना है कि बेटा आप ये चीजें देखिए।
तो यहां पर आप राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब राहु को पॉजिटिव करने के लिए एक मैंने बताया कि आप 2 गोमेद धारण कर सकते हैं। दूसरा, राहु के प्रिय कलर यानी कि ब्लू कलर, स्मोक ग्रे कलर आप धारण कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको राहु को बहुत अच्छा करना है, केतु को बहुत अच्छा करना है, तो कुत्तों की सेवा करनी आरंभ कर दीजिए। 3 ऐसे उपाय जो अच्छे भी हैं और 3 ऐसे उपाय जो बुरे भी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको राहु के ऐसे नॉर्मल उपाय जो सभी कर सके, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी हाँ, ओम राहु राहवे नमः इसका जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग पानी का दान कर सकते हैं। जितना अधिक आप पानी का दान करेंगे उतना अधिक आपका राहु ठीक होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, राहु एक चमत्कारी ग्रह है, जल्दी से किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि ये अर्श पे आपको किस तरीके से पहुंचना है और उस अर्श की बुलंदियों को आपने कैसे बनाकर रखना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और ऐसा कुछ लेकर जो आपकी और मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स अवेलेबल हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।